योगी का है डर, गुंडे का पे थर थर। ये दम हर किसी में नहीं होता। इनको लगता था कि इनका अंत कभी होने वाला नहीं है, लेकिन अति और भगवान का ज़बरदस्त वैर है। जो भी इंसान अति करता है उसका अंत निश्चित है, और इन्होंने अति कर दिया। अब इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये देश में एक और मोदी के बाद योगी मॉडल तैयार होना शुरू हो गया है। हम इस देश की जनता से अपील करते हैं कि भारत के अंदर जैसा मॉडल यूपी के अंदर आदरणीय योगी जी महाराज ने किया है, गुंडों और माफियों का सर्वनाश कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया, रगड़ रगड़ के धो दिया है और रगड़ के उनकी चटनी बनाना शुरू कर दिया है। और अब भविष्य में ये मॉडल पूरे देश पे लागू होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। बाबागिरी के सामने माफियागिरी अब ध्वस्त हो गई। जो अहंकार, गुरूर, घमंड अतीक को था, अब वो लगता है चूर हो गया। बोल रहा है माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। क्या वाकई अभी और मिट्टी में मिलना तय है, या इतना ही बहुत है, या बाबागिरी पूरी माफियागिरी खत्म करने के बाद ही चल लेंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजयकांत चौहान जी हैं, जो समाज सेवी है, बड़ी बेबाकी से बोलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विजयकांत जी, बाबागिरी ने माफियागिरी का दी एंड कर दिया, या अभी वक्त और लगेगा, या अभी घमंड गुरूर और तोड़ना ज़रूरी है? क्योंकि अब तो कह रहा है कि मुझे रगड़ा जा रहा है। हिम्मते मर्दा मत दे काना, वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। ये बाबा का गुरूर है, बाबा की हिम्मत है। इन जैसे माफिया जो कल तक सरकारों को अपने पैरों के नीचे रौंद के रखते थे, जो आईपीएस अफसर को अपने पैरों की धूल समझते थे और पूरे प्रदेश के अंदर नंगा नाच करते थे, गुंडागर्दी, अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूटपाट, चोर, पता नहीं कितने अपराध ये लोग करते थे। उसके बाद सरेआम नेताओं के घर में मुख्यमंत्री के घर में आराम से ऐश करते थे, मौज करते थे। इनको लगता था कि इनका अंत कभी होने वाला नहीं है, लेकिन अति और भगवान का ज़बरदस्त वैर है। जो भी इंसान अति करता है उसका अंत निश्चित है, और इन्होंने अति कर दिया। अब इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये देश में एक और मोदी के बाद योगी मॉडल तैयार होना शुरू हो गया है। हम इस देश की जनता से अपील करते हैं कि भारत के अंदर जैसा मॉडल यूपी के अंदर आदरणीय योगी जी महाराज ने किया है, गुंडों और माफियों का सर्वनाश कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया, रगड़ रगड़ के धो दिया है और रगड़ के उनकी चटनी बनाना शुरू कर दिया है। और अब भविष्य में ये मॉडल पूरे देश पे लागू होना चाहिए। देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी गद्दार, देशद्रोही, अय्याश, डकैत, भूमाफिया, गुंडा, कोई भी राजनीतिक संरक्षणवाद माफिया है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम केवल भारत के अंदर योगी महाराज जी कर सकते हैं। और योगी जी को फुल सपोर्ट है जनता का। जनता इसी प्रकार उनके साथ खड़ी है, और देश भर में जहाँ जहाँ भी गुंडे माफिया छुपे हैं उनको कब्र से निकाल कर इसी तरह रगड़ रगड़ के धोया जाएगा। अतीक जो पैर फैलाकर जेल में सोता था, उसके पैर दबाए जाते थे, मसाज होती थी। जब यूपी आया तो 2 ही घंटे आंख लग पाई, उसमें भी बार बार उठकर सपने आ रहे थे। खौफ इतना ज़्यादा है। मसाज पहले भी होती थी, काजू बादाम खिला के मसाज अब भी हो रही है, लेकिन अब डर और भय की मसाज हो रही है। अब उन्हें डर इस चीज़ से ज़्यादा नहीं है कि योगी जी मारेंगे, डर इस बात का कि इस डर के खौफ की चिंता की वजह से उनकी अपनी ब्रेन की नस ना फट जाए, उन्हें ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, उन्हें हार्ट अटैक ना हो जाए, उनकी गाड़ी ना पलट जाए। ये डर अच्छा लगता है जनता को, और जनता इस डर से बहुत खुश है। और ये डर देश के हर गुंडे में, हर माफिया में, हर बदमाश में, हर देशद्रोही में, हर चोर में होना चाहिए। जो भी भारत का दुश्मन है, हिंदुओं का दुश्मन है, श्री राम मंदिर का विरोधी है, गौ माता का दुश्मन है, ये डर हर उस जालिम में, हर जुल्मी में होना चाहिए, और ये डर अच्छा लगता है। अब उमेश पाल की जो माँ है, पत्नी है, वो तो एक ही मांग कर रही हैं कि इसको जल्दी से जल्दी या तो फांसी हो या इसका खेल ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये माफिया अभी भी जेल में रहकर मर्डर कराता है, अपने गुर्गों को आदेश देता है, उन्हें धमकाता है और लगातार लोगों से फिरौती मांगता है। क्या और कोई जिस तरीके से ये अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कह रहा है मेरी तो माफियागिरी निकल गई, अब तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बच्चों को बख्श दो, माफ़ी मांग रहा है, क्या ये बख्शने के लायक है, या इसका खेल इसी तरीके से खत्म? तुरंत गाड़ी पलटने के आदेश होने चाहिए। गाड़ी पलटने के बाद इन्हें जन्नत में 72 हूरों के दर्शन होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के लोग समाज के लिए वैमनस्य पैदा करने वाले, समाज के अंदर एक गहरी सांप्रदायिक सोच पैदा करने वाले लोग हैं। इनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है, और जेल में भी इनकी जगह नहीं है। जेल में रह के भी खुरापाती पैदा करते हैं। जो उठाई के गुंडे हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, उनको ये इस्तेमाल करते हैं। आजकल नए नए युवा जो बेरोजगार हैं, उनको ये इस्तेमाल करके समाज के अंदर अपराध करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे लोगों को जीने का अधिकार भी नहीं है समाज में, और जेल में रहने का अधिकार नहीं है। तुरंत इनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश होने चाहिए, तुरंत चौराहे पे फांसी होनी चाहिए, ताकि इनकी फांसी लोगों के लिए मिसाल बने। जो भी समाज के अंदर वैमनस्य पैदा करेगा, नफरत पैदा करेगा, गुंडागर्दी करेगा और कानून का उल्लंघन करेगा, उसकी मौत इसी तरह सरेआम चौराहे पे होगी, फांसी पर होगी।
लेकिन अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं इस पूरे मुद्दे पर जब से दूसरी बार यूपी आ चुका है। एक बार उनकी जुबान नहीं खुली, एक बार उन्होंने नहीं कहा कि अंत होना चाहिए माफियाओं का। आखिर क्या डर है? गुंडों का संरक्षण दाता कैसे करेगा? बिल्ली को अगर सामान की रखवाली, दूध की रखवाली के लिए छोड़ा जाएगा तो बिल्ली रखवाली थोड़ा करेगी? जो गुंडों का सरगना है, गुंडों का बादशाह है, गुंडों का रक्षण दाता है, संरक्षण देने वाला है, वो उनका विरोध क्यों करेगा? उनकी सरकार ही इसी से चलती रही है, उनकी राजनीति से चलती रही है, तो वो तो चाहेंगे गुंडे और बदमाश इनके आसपास रहें, इनके गुलाम बन गए। अपने विरोधियों को जब कभी मारना हो तो ये इन गुंडों का इस्तेमाल करके उनका सर्वनाश कर सके। लेकिन सरकार अब चेंज हो चुकी है, सोच बदल गई है, बदलाव समाज में हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। और अब ये परिवर्तन पूरे भारत में तमाम तरह के जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं, गुंडे हैं, गद्दार हैं, भारत विरोधी हैं, उन सबका सर्वनाश करके ही ये योगी महाराज की मॉडल नीति काम करके रहेगी। और पूरे देश के अंदर ऐसा क्या हो गया जो योगी ये कर पाए, अखिलेश ये नहीं कर पाए, मायावती ये नहीं कर पाई? वो तो टिकट देकर इस माफिया को ताकतवर बनाते थे, नेता बनाते थे, सांसद विधायक बनाते थे। ये फर्क आखिर कैसे? योगी का है डर, गुंडे का पे थर थर। ये दम हर किसी में नहीं होता। योगी जी महाराज पर ईश्वर की कृपा है और वो जनता के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जनता की आवाज़ पर उन्हें चुना गया और आज जनता की आवाज़ पर बहुत जल्दी वो पीएम बनेंगे। अभी वो यूपी के अंदर गुंडा राज मुक्त कर प्रदेश को प्रदेश मुक्त कर रहे हैं, गोहत्या मुक्त कर रहे हैं और भविष्य में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए और पूरे भारत को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गोहत्या मुक्त करने के लिए वो ही सर्वश्रेष्ठ नेता साबित होंगे। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है जल्द ही उन्हें लोकसभा के निर्वाचित पीएम बनाकर पूरे देश की जनता के अंदर ये आवाज़ आए। आज रात 12 बजे मैं योगी महाराज भारत का प्रधानमंत्री ये घोषणा करता हूँ। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है और भारत के अंदर जितने भी देशद्रोही गद्दार हैं, श्री राम विरोधी हैं, वंदे मातरम विरोधी हैं, भारत का संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं, वो तुरंत भारत को छोड़ दे, अन्यथा उनकी जगह जेल में होगी या जनरल में 72 होने के बाद होगी। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। योगी जी महाराज को ये अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए जनता निर्वाचित करे और ईश्वर ने सहयोग करे। लेकिन देखा जब से ये अतीक हुआ, इससे पहले हमने देखा मुख्तार हुआ, आजम खां पर जिस तरीके से एक्शन हुआ, लोग कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों पर ही हो रहा है। ऐसे कहीं आवाज़ें लगातार आ रही है, और भी तो लोग होंगे माफिया, ये एक ही वर्ग को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जो गुंडागर्दी करेंगे चाहे वो किसी की भी जाति के हों, जो चाहे मुसलमान हो, हिंदुओं का भी आज एक 28 लाख का इनामी बदमाश अमरीश पाल राणा को मारा गया है, वो हिंदू था। तो ये सरकार गुंडागर्दी की नीति में कोई भेदभाव नहीं करती। बदमाशी, गुंडागर्दी, माफियागिरी कोई भी करेगा, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, धर्म का हो, उसका सर्वनाश किया जाएगा, उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा और सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का पूर्ण समर्थन योगी महाराज के साथ है। कोई भी गुंडा बदमाश अब इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर चैन की नींद नहीं सो पाएगा। ये प्रदेश का सौभाग्य, देश का सौभाग्य है। यूपी के अंदर सैकड़ों हजारों गुंडे अपने गले में तख्तियां डालकर थाने के बाहर आके चिल्ला रहे हैं, सर हमें माफ़ कर दो, मैं फलाने थाने का, इस मोहल्ले का रजिस्टर्ड गुंडा हूँ, मुझे बख्श दो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बख्श दो, मैं आपकी शरण। ये गुंडा चिल्ला के कह रहा है। इससे बढ़िया और राम राज्य क्या होगा? गुंडे थानों में आगे, पुलिस को अरेस्ट नहीं करना पड़ा उन्हें, गुंडे खुद सरेंडर कर रहे हैं आगे, थानों में आगे रो के कर रहे हैं। अपने बच्चों को साथ लेके आए, सर मेरे बच्चों की चिंता कर लो, मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए मरना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जेल में रखो लेकिन मारो मत। तो इससे बढ़िया और आतंकवाद और भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की ऐसी एहतियाती नीति क्या होगी? ये योगी जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा तप है, तपस्या है। वो बेखौफ रहते हैं, निडर हैं और ऐसे निडर व्यक्ति की देश को जरूरत है। तो विजयकांत चौहान जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि निडर व्यक्ति की देश को ज़रूरत है और वो लगातार देश हित में काम कर रहे हैं। आप अपनी राय दीजिए, क्या बाबागिरी के सामने माफियागिरी मिट्टी में मिलेगी क्या? अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बेबाक और बेखौफ अंदाज में सिर्फ यही मिलेगी। नमस्कार।